वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आगे देखिए, फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। जिसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर संक्षेप नोट लिखें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। यह गीत 1882 ईस्वी में उनकी पुस्तक आनंद मठ में छपा था। 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में यह सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसकी संगीत रचना श्री किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। और लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संगीत रचना मतलब पीछे जो म्यूजिक बजता है उसकी किसने की थी रचना? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान जनगण मन पर संक्षिप्त नोट लिखें। राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना प्रसिद्ध कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत के पीछे क्या दिया था? म्यूजिक दिया था अपना। यह 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान में राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। इस गीत के पूरे पाठ में 48 सेकंड से 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। इसके संक्षिप्त पाठ में 20 सेकंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है क्या? आपने जानते हैं सभी, ठीक है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, याद कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से का क्या भाव है? कह रहा है, हे भारत माता, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तेरा पानी बहुत पवित्र है, तू सुंदर फूलों से लदी हुई है। दक्षिण की ठंडी हवा हमारे मन को मोहित करती है। हे मातृभूमि, मैं तुम्हें बार बार नमस्कार करता हूँ। ये संस्कृत में है ना, तो उसका वर्णन किया हुआ है। हे माँ, तेरी रातें चंद्रमा के समान सफ़ेद खिले हुए प्रकाश से शोभित होती हैं और हम इससे प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। तू पूरे खिले हुए फूलों से लदी हुई है और हरे भरे वृक्षों के कारण बहुत शोभा दे रही है। तेरी मुस्कान और वाणी मिठास हमें वरदान देती है, तुम्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। राष्ट्रीय गीत जनगण मन, ठीक है, वो आप डेली स्कूल में करते हैं। उसका मतलब क्या है देखते हैं। कह रहा है, हे ईश्वर, तू असंख्य लोगों के मन का स्वामी है और भारत का भाग्य बनाने वाला है। हमारे प्रांत पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल और द्रविड़ के लोग, हमारे पहाड़ विंध्याचल, हिमालय और पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और विशाल समुद्र से उठने वाली लहरें तुम्हारे नाम का जाप करती हैं। हम तुम्हारे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे अनंत गुणों की महिमा का गीत गा रहे हैं। हे ईश्वर, तू सब लोगों को सुख देने वाला है, तुम्हारी सदा ही जय हो। तू ही भारत का भाग्य बनाने वाला है, हम सदा ही तुम्हारे गुण गाते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग था जनगण मन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप अपने राष्ट्र झंडे के इतिहास के विषय में क्या जानते हैं? कह रहा है 1947 में हमारा देश शताब्दियों की पराधीनता के बाद आज़ाद हुआ था। देश की आज़ादी के साथ ही इसके लिए नया झंडा भी तैयार हुआ। 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे झंडे को संविधान से द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। 14 और 15 अगस्त की रात को इसे लाल किले पर लहराया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे राष्ट्रीय झंडे की बनावट के बारे में 3 पंक्तियाँ लिखें। कह रहा है, हमारा राष्ट्रीय झंडा आयताकार है, इसके 3 पृथक रंगों की बराबर पट्टियाँ होती हैं, इसलिए इसे तिरंगा झंडा कहा जाता है। मध्य पट्टी पर एक गोल चक्कर का निशान है। राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर कौन सा? केसरी, फिर बीच वाले में सफ़ेद जिसमें चक्र होता है, और सबसे नीचे कौन सा होता है? हरा होता है। हमारा राष्ट्र पर्व कौन कौन से हैं? राष्ट्र पर्व में सबसे पहले क्या? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कहते हैं इसको। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिल्ली में जनपथ पर भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय झंडा लहराते हैं और सलामी देते हैं। प्रांतों की राजधानियों में भी यह समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े नगरों, स्कूल व कॉलेजों में भी यह दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली की शोभा तो उस दिन देखने योग्य होती है। रात को राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और अन्य सरकारी भवनों पर दीपमाला की जाती हैं, आतिशबाजियाँ भी छोड़ी जाती हैं। उसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त हुआ था। यह दिन प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करते हैं। देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय झंडा लहराया जाता है। स्कूल व कॉलेजों में इस दिन भी ध्वजारोहण किया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्म दिन भी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी कब हुआ था? 2 अक्टूबर को ही हुआ था। इस दिन प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं। गांधी जी की समाधि पर फूल माला अर्पित की जाती हैं।
इसका 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में और 5 सितंबर अध्यापक दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय गान गाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब हम राष्ट्रीय गान गाते हैं? कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कैसा ठीक ढंग से गाना चाहिए, इसको गाते समय आपस में बात भी नहीं करनी चाहिए, इसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, राष्ट्रीय गान का अर्थ के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, इसको गाते समय सावधान की अवस्था में खड़े रहना चाहिए, राष्ट्रीय गान को शुद्ध एवं लय में गाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? मैंने पढ़ा भी था पहले भी। कह रहा सभाओं में राष्ट्रीय ध्वज वक्ता के सिर के पीछे होना चाहिए, यह सभी से सजावटों के सबसे ऊपर होना चाहिए। जुलूसों में राष्ट्रीय ध्वज दाएं कंधे पर और सबसे ऊंचा होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को तेजी से चढ़ाना और धीरे धीरे उतारना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज न तो जमीन में छूना चाहिए और न ही कभी पानी में गिरना चाहिए। कभी भी फटा हुआ या फीके रंग का ध्वज नहीं लहराना चाहिए। एक ही पोल पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज नहीं लहराया जाना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? देखिए, शिक्षा विद्यार्थियों को परस्पर सहयोग व सहकारी मतलब मिलजुल कर रहने की भावना बताती है, सिखाती है। शिक्षा संकीर्ण मनोवृत्तियों को दूर करती है और सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास करती है। शिक्षा राष्ट्रीय एकता हेतु विभिन्न वर्गों में परस्पर भाईचारे, प्रेम व स्वदेश की भावना का विकास करती है। शिक्षा राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु सांप्रदायिक, क्षेत्रवाद या भाषावाद को दूर करने में भी सहायता करती है। कुल मिला के बात कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा की वजह से मनुष्य शिक्षित होता है। ठीक है, हमारे चरित्र का विकास होता है, हमारे व्यवहार का विकास होता है, और जो भी गलत भावनाएं हैं, करप्शन हो या फिर आतंकवाद हो, आतंकवाद जरूर नहीं है, सीमा पर ही हो, वो घर पे भी हो सकता है, गली में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें समाज से दूर करे या हमारे गलत काम हमारे सामने लाए, उन सब चीज़ों को शिक्षा के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पढ़ना सब जानते हैं लेकिन शिक्षित होना बहुत कम जानते हैं, तो प्लीज़ आप शिक्षित हों। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करें। उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल एक नंबर वाले, वो सारे करने हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।